हाँ, तो आज हम गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आपको जो है आज प्रयोजनवाद के बारे में बताने जा रहे हैं कि प्रयोजनवाद क्या है। जैसे आपने आदर्शवाद के बारे में पढ़ा और प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार एक प्रयोजनवाद है। ये भी विचारधाराओं से ही संबंधित है, विचारधाराओं को ही व्यक्त करता है कि वो उनका जो है समाज को लेकर या शिक्षा को लेकर, छात्र को लेकर किस प्रकार से विचार था, उसके बारे में जो है हम आपसे बतलाएंगे, उसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जो है प्रयोजनवाद, तो प्रयोजनवाद के बारे में पहले हम प्रयोजन लिख लेते हैं। प्रयोजनवाद, आगे पता चल जाएगा कि प्रयोजनवाद क्या है और किन नामों से इनको जो है संज्ञा दी जाती है। प्रयोजनवाद, आज हम प्रयोजनवाद के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो प्रयोजनवाद जो है यह दर्शन की वह शाखा है जो किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा दर्शन का शाखा है जो पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करते। मतलब जो पूर्व से पहले सिद्ध कर दिया गया है कि ये चीज़ें सत्य है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयोजनवाद क्या करता है, उस पर अपने विचार को सत्य नहीं मानता है, उसे स्वीकार नहीं करता है। इस प्रकार से जो है प्रयोजनवादियों का विचारधारा है, उन्होंने सत्य का जो है, सत्य को जो पूर्व पहले से सिद्ध किया जा चुका है उसे सत्य मानने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से प्रयोजनवादियों का विचारधारा है। तो प्रयोजनवाद को हम देख लेते हैं किन किन नामों से जानते हैं। प्रयोजनवाद को मुख्य नामों से प्रयोजनवाद का अन्य नाम हाँ, पहला हमारा है, जैसे आप देख लीजिए, व्यवहारवाद के नाम से भी जानते हैं इसे। व्यवहारवाद है, ठीक। पुनर्रचना है, अनुभववाद, पुनर्रचनावाद, प्रयोगवाद, फलवाद आदि संज्ञाओं से जाना जाता है। आदि संज्ञाओं से जाना जाता है। जैसा कि आपने देख लिया किन किन नामों से संज्ञा दी जाती है। व्यवहारवाद है, अनुभववाद है, पुनर्रचनावाद है, प्रयोगवाद है, फलवाद है। आदि संज्ञाओं से इन्हें क्या है, जाना जाता है, आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता है। प्रयोजनवाद के ही नाम से नहीं बल्कि और अन्य नामों से भी इन्हें जाना जाता है। जैसे आप मान लीजिए कभी प्रयोजनवाद नहीं दिया या व्यवहारवाद दिया, अनुभववाद दिया, पुनर्रचनावाद दिया, प्रयोगवाद दिया, फलवाद दिया, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। वहीं जो व्याख्या प्रयोजनवाद की होगी वही व्याख्या हमारे व्यवहारवाद, अनुभववाद, पुनर्रचनावाद और प्रयोगवाद, फलवाद आदि जैसी संज्ञाओं से इन्हें जाना जाता है। इनकी भी व्याख्या वही होगी जो प्रयोजनवाद की व्याख्या होगी। इस प्रकार से जो है इन्हें जाना जाता है। प्रयोजनवाद ने एक ओर तो आदर्शवाद के विरोध में आवाज़ उठाई, साथ ही दूसरी ओर इसने प्रकृतिवाद का विरोध किया। मतलब दोनों का विरोध कर रहा है। ये प्रयोजनवाद किसका विरोध कर रहा है? आदर्शवाद का भी एक तरफ विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ प्रकृतिवाद का भी विरोध कर रहा है। दोनों विचारधाराओं का क्या कर रहा है? ये प्रयोजनवाद जो है दोनों का विरोध कर रहा है। जैसे पहले से कहा गया कि जो है पूर्व सिद्ध सत्य को वह स्वीकार नहीं कर रहा है प्रयोजनवाद, उसी प्रकार आदर्शवाद को के विचारधाराओं को नहीं स्वीकार कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है।
दूसरी तरफ प्रकृतिवाद के भी जो है विचारधाराओं को वह जो क्या है गलत मान रहा है, गलत ठहरा रहा है, उसका विरोध कर रहा है। तो इस जगत पूर्व निर्धारित तथा पूर्ण है और सत्य सार्वभौमिक है, इस आदर्शवादी मान्यता को चुनौती दी और नवीन स्थापना प्रस्तुत करके यह प्रतिपादित किया कि संसार तथा सत्य दोनों परिवर्तनशील है। प्रयोजनवाद ने प्रकृतिवाद की इस अवधारणा का भी विरोध किया कि मनुष्य प्रकृति का एक खिलौना मात्र है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रयोजनवाद ये कह रहा है, जैसे आदर्शवाद क्या है कि मान्यता दे रहा है, चुनौती दे रहा है कि पूर्व जगत क्या है निर्धारित पूर्ण है और सत्य क्या है सार्वभौमिक रूप मान रहा है। लेकिन यहाँ प्रयोजनवाद दोनों को गलत ठहराते चुनौती देते हुए वो नवीन स्थापना प्रस्तुत करके प्रतिपादित किया कि जैसे जिस प्रकार से मतलब सत्य दोनों क्या है, संसार और सत्य क्या है, दोनों परिवर्तनशील है। संसार भी बदलता है और सत्य भी बदलता है। संसार और सत्य दोनों क्या है, दोनों ही परिवर्तनशील है। इनका समय आने पर दोनों बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सत्य सत्य ही रह जाएगा और जो है संसार इस प्रकार से प्रयोजनवाद की विचारधारा में नहीं है। उन्होंने दोनों को कहा कि संसार भी बदलता है और सत्य भी परिवर्तनशील होता है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी विचारधाराओं को व्यक्त किया है। तो जो है प्रयोजनवाद ने प्रकृतिवादी की इस अवधारणा का भी विरोध किया कि मनुष्य सिर्फ प्रकृति का एकमात्र खिलौना है। इन्होंने ये भी कहा, प्रकृतिवाद का विरोध किया कि क्या मनुष्य क्या खिलौना है प्रकृति का? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका भी प्रयोजनवाद विचारधाराओं के लोग जो है विरोध करते हुए इस चीज़ को कहा कि सत्य और संसार यह दोनों क्या हैं, यह दोनों ही परिवर्तनशील हैं। इसे जो है एक स्थान पर नहीं रखा जा सकता। संसार भी बदला जा सकता है और सत्य को भी बदला जा सकता है। इस प्रकार से प्रयोजनवादी विचारधारा में कहा गया है। प्रयोजनवाद अमेरिकन दार्शनिक विचारधारा है। यह कैसा विचारधारा है? यह अमेरिकन विचारधारा है। अमेरिकन प्रयोजनवाद एक अमेरिकन विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा से संबंध जो है अपना रखता है। इस प्रकार से जो है प्रयोजनवाद को आधुनिक युग की विचारधारा भी माना जाता है। प्रयोजनवाद को क्या माना जाता है? आधुनिक विचारधारा माना जाता है कि यह आधुनिक विचारधारा से संबंधित है और यह विचारधारा सर्वप्रथम हेराल्डिस्म के विचारधाराओं से मिली, जिसका समय 5वीं और 6वीं शताब्दी पूर्व माना जाता है। हेराल्डिस्ट के विचारों द्वारा मिली है और यह क्या माना जाता है? 6वीं शताब्दी पूर्व से इसे माना जाता है। ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी में सोफिस्ट विचारों के अनुसार मनुष्य सब बातों का मापदंड है और मनुष्य ही संपूर्ण सत्यों का निर्माण करता है। प्रयोजनवाद इसी दर्शन का एक रूप है। कहने का मतलब है मनुष्य सब बातों का क्या है? मापदंड है और सत्यों का भी संपूर्ण सत्य का या सत्यों का निर्माण कौन करता है? मनुष्य ही करता है। कहने का मतलब जो भी है, चाहे ये संसार में मनुष्य अपनी बातों को भी सर्वप्रथम मानता है और अपनी सत्य को भी मनुष्य ही करता है। गलत भी मनुष्य करता है, सत्य भी मनुष्य करता है। इस प्रकार से प्रयोजनवादी विचारधाराएं मिलती है। सबसे पहले अब हम देख लेंगे कि प्रयोजनवाद का अर्थ क्या होता है। इसके बारे में बात करेंगे कि प्रयोजनवाद का अर्थ। पहले आज प्रयोजनवाद के अर्थ के बारे में हम आपको बताएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से अब हम प्रयोजनवाद के अर्थ के बारे में जानेंगे कि प्रयोजनवाद शब्द कहाँ से लिया गया है और सबसे पहले किसने इसके बारे में जो है इस शब्द का प्रयोग किया है। प्रयोजनवाद का अर्थ, प्रयोजनवाद का अर्थ, तो अर्थ के बारे में हम जानेंगे। प्रयोजनवाद के अंग्रेजी रूपांतरण प्रयोजनवाद के अंग्रेजी रूपांतरण
अंग्रेजी रूपांतरण, प्रयोजनवाद के अंग्रेजी रूपांतरण प्रेग्मेटिज्म, प्रेग्मेटिज्म शब्द से, प्रेग्मेटिज्म शब्द से लिया गया है और ये शब्द, हाँ, तो प्रेग्मेटिज्म जो है शब्द के उत्पत्ति ग्रीक शब्द के शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रेग्मा से लिया गया है, प्रेग्मा से हुई है जिसका अर्थ कर्म करना, जिसका अर्थ क्या है? कर्म करना। ये इसका अर्थ प्रेग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है? कर्म करना। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चार्ल्स पियर्स ने अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम किया था। सर्वप्रथम चार्ल्स पियर्स ने अपनी पुस्तक में किया था। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में किया था। उसने सबसे पहले प्रेग्मेटिज्म शब्द का प्रयोग किया। पियर्स के अनुसार कोई भी प्रत्यय अंतिम नहीं है, उसका अर्थ उसके व्यवहारिक प्रभाव से किया जाता है। कहने का मतलब कोई भी प्रत्यय को देखकर अंतिम नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसके व्यवहार को देखकर ही आकलन किया जाता है। मतलब जो वह कर रहा होता है उसी कर्म को देखकर कहा जा सकता है। इस प्रकार से प्रयोजनवाद का विचारधारा है। यह किस पर विश्वास कर रहा है? कर्म पर। जो कर रहे हो वही सत्य है, बाकी सब संसार क्या है? झूठा है। कहने का मतलब मनुष्य जो कर रहा है वही उसके लिए क्या है? सत्य है। इस प्रकार से प्रयोजनवाद के विचारधारा से निकलकर आ रहा है। वाद का मतलब आप जान रहे हैं, विचार प्रयोजन का मतलब आप समझ रहे हैं कि यह जो है प्रेग्मा से हुआ है, मतलब ग्रीक भाषा शब्द के प्रेग्मा से निकला है। इसे प्रेग्मेटिज्म के नाम से भी इसकी उत्पत्ति हुई है। यह अमेरिकन शब्द से जो है निकल कर आया है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है चार्ल्स पियर्स ने अपनी पुस्तक में किया था। तो इस प्रकार से जो है प्रयोजनवाद का अर्थ निकल कर आता है। आगे है, चार्ल्स पियर्स का कहना है कि सत्य संबंधी सभी लक्ष्य अस्थायी है, उसमें परिवर्तन होता रहता है तथा व्यवहार के साथ उनके अर्थ बदलते रहते हैं। इस प्रकार से सत्य को पूर्व सिद्ध आधारों पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रेग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक अन्य शब्द
प्रेग्मेटिकोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिकता, प्रयोग या क्रिया से है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रयोजनवाद का अर्थ व्यवहारिकता। प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं कार्य अथवा सिद्धांतों को सत्य मानती है जो किसी देश काल या परिस्थिति में व्यवहारिक तथा उपयोगी हो। इस प्रकार से जो है प्रयोजनवाद का अर्थ निकलकर प्रयोजनवाद की विचारधाराओं से मिलता है। आगे हम जो है प्रयोजनवाद की कुछ परिभाषाओं के बारे में आपसे जो है बात करेंगे कि प्रयोजनवाद के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी विचारधारा या अपने द्वारा जो है परिभाषा को व्यक्त किया है, उसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे। तो जो है अब हम देखेंगे प्रयोजनवाद के अनुसार जो है परिभाषा, प्रयोजनवाद की परिभाषा, प्रयोजनवाद की परिभाषा। हाँ, तो प्रयोजनवाद के परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो प्रयोजनवाद को वैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार बताया है। प्रयोजनवाद को विद्वानों ने अपने मतानुसार प्रयोजनवाद को विद्वानों ने अपने मतानुसार बताया है। बताया है। तो सबसे पहले हम रक्स के अनुसार देखेंगे। रक्स के अनुसार प्रयोजनवाद का क्या परिभाषा है। रक्स के अनुसार तो रक्स के अनुसार है प्रयोजनवाद एक प्रकार के नए आदर्शवाद के विकास की अवस्था है। इनका कहने का तात्पर्य है कि प्रयोजनवाद एक प्रकार के नए आदर्शवाद, प्रयोजनवाद एक प्रकार से नए आदर्शवाद की अवस्था है। आदर्शवाद के विकास की अवस्था है जो वास्तविकता के प्रति पूर्ण त्याग करेगा, जो वास्तविकता के आधार पर पूर्व त्याग करेगा, क्रिया तथा आध्यात्मिक मूल्यों का संबंध करेगा, क्रिया
क्रिया तथा आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता का संबंध मूल्यों का संबंध करेगा तथा इसकी परिणाम स्वरूप करेगा तथा इसके परिणाम स्वरूप ऐसी संस्कृति का निर्माण करेगा ऐसी संस्कृति का निर्माण करेगा जिसमें ऐसे संस्कृति का निर्माण करेगा जिसमें निपुणता का पूर्ण स्थान होगा, जिसमें निपुणता का पूर्ण स्थान होगा, मतलब निपुणता की पूर्ण स्थान होगा, न कि इसकी अवहेलना होगी, न कि इसकी अवहेलना होगी। कहने का तात्पर्य है रक्स के अनुसार जो प्रयोजनवाद एक प्रकार से नए आदर्शवाद के विकास की अवस्था माना जा रहा है, जो एक तरफ विरोध भी कर रहा है लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ आदर्शवाद के विकास का एक अवस्था भी माना जा रहा है। रक्स कर रहे हैं जो वास्तविकता के प्रति या मान लीजिए प्रति या आधार पर पूर्व त्याग करेगा, क्रिया तथा आध्यात्मिक मूल्यों का संबंध करेगा तथा इसकी परिणाम स्वरूप ऐसी संस्कृति का निर्माण करेगा जिसमें निपुणता का पूर्ण स्थान होगा, न कि इसकी अवहेलना होगी या नहीं इसकी अवहेलना मनुष्य करेगा। इस प्रकार से रक्स का जो है परिभाषा प्रयोजनवाद को लेकर उनका मत, उनका विचारधारा है। आगे विचारधाराओं के बारे में हम बात करेंगे। तो जो है अब हम देखेंगे, अभी रक्स के अनुसार देखें, अब हम रास के अनुसार पढ़ेंगे। रास का क्या विचारधारा है? रास के अनुसार इनके विचारधारा पढ़ेंगे। प्रयोजनवाद आवश्यक रूप से एक मानवतावादी दर्शन है। रास का विचारधारा है कि प्रयोजनवाद आवश्यक रूप से प्रयोजनवाद आवश्यक रूप से मानवतावादी दर्शन है। मानवतावादी आवश्यक रूप से एक मानवतावादी दर्शन है। मानवतावादी क्या है? दर्शन
मानवतावादी दर्शन है जो यह जानता है कि मानव क्रिया को करते हुए अपने मूल्यों का निर्माण करता है। मानव क्रिया को करते हुए जानता है कि मानव क्रिया को करते हुए मूल्यों का निर्माण करता है, करते हुए अपने मूल्यों का निर्माण करता है, अपने मूल्यों का निर्माण करता है। मूल्यों का निर्माण करता है कि वास्तविकता अभी भी निर्माण अवस्था में है, कि वास्तविकता अभी भी निर्माण अवस्था में है, अभी भी निर्माण अवस्था में है, तथा निर्माण अवस्था में है तथा अपने स्वरूप का कुछ भाग भविष्य के लिए छोड़ देती है, कुछ भाग भविष्य के लिए छोड़ देती है, तथा हमारे सत्य मानव निर्मित हैं, निर्मित हैं। तो इस प्रकार से रास के कहना जो है, रास का जो परिभाषा है प्रयोजनवाद को लेकर, उनका कहना है कि जो आवश्यक रूपी मानवतावादी हैं, उनका जो दर्शन है, जो उन्होंने जो अपना विचार व्यक्त किया है, उनका कहना है कि मानव क्या है, क्रिया को करते हुए अपने मूल्यों का भी निर्माण करता है। ऐसा नहीं है, अपनी मूल्यांकन मानव अगर जो क्रिया कर रहा होता है, कर्म जो करता है, उसका मूल्यांकन का निर्माण वो स्वयं करता रहता है। और वास्तविकता भी है कि मानव क्रियाशील है, तो उसका जो क्रियाशील करेगा, जो कार्य करेगा, उसका मूल्य का निर्माण भी वही करता है। इस प्रकार से वास्तविकता अभी भी निर्माण की अवस्था में है तथा अपने स्वरूप का कुछ भाग भविष्य के लिए छोड़ देती है, तथा सत्य मानव निर्मित करता है, या हमारे सत्य मानव निर्मित है। इस प्रकार से जो है रास के अनुसार विचारधारा जो है उन्होंने इस प्रकार से विचारधारा को व्यक्त किया है। तो ये रास के अनुसार परिभाषा है। आगे है जो है जेम्स के अनुसार, विलियम जेम्स के अनुसार देख लेते हैं। विलियम जेम्स के अनुसार भी उन्होंने भी प्रयोजनवाद
प्रयोजनवाद मन का एक स्वभाव तथा दृष्टिकोण है। यह विचारों तथा सत्यता का भी सिद्धांत है। इस प्रकार से जो है विलियम जेम्स ने भी अपने परिभाषा को व्यक्त किया है। आगे जो है हमने परिभाषा के बारे में बात किया। रॉस के अनुसार और रक्स के अनुसार और विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषाओं के बारे में बताया। और आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम आपको प्रयोजनवाद के मुख्य अनुयायी के बारे में बताएंगे, या जो प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धांत क्या है उसके बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे। फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। ओके।